जनाब जरा सावधान, मेरी चाय में चीनी का नहीं है स्थान, मेरी वर्दी में है नाम नमक निशान। न छत्तीसगढ़ न झारखंड न हिमाचल न बंगाल की बान, सिर्फ तिरंगा मेरा, मैं तिरंगे की आन और शान। तूफान जो उठेगा साहब तो सबकी होगी पहचान, दिया वही रह जाएगा जिस दिए में होगी जान। न सिख न हिंदू न मुसलमान, मैं भारत का फौजी, मैं हिंदुस्तान। खतरा इस वजह से बढ़ चुका है कि भारत दरियाओं में अचानक पानी छोड़ सकता है, इससे सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। 2010 में पाकिस्तान में बहुत ही ख़तरनाक सैलाब आ चुका है। मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि तकरीबन सालाना पाकिस्तान में सैलाब की वजह से 523 अफराद जाँ बहक हो जाते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल की वजह से। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इंडियन भारतीय आबी दहशत गर्दी, कि भारत पानी को एज अ टूल यूज़ कर रहा है और जब उसका दिल करता है वो पाकिस्तान को डुबोने के लिए पानी छोड़ देता है, इसमें किस हद तक हकीकत है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? सर, इस पर मैं ये कहूँगा कि जो दरिया तो भारत के कंट्रोल में है, उसने तो उसमें पानी छोड़ना ही छोड़ना, क्योंकि उसके पास फ्रीडम है। हमारे पास फ्रीडम कोई नहीं है। हमने वो जो जायद पानी आता है उसको कंट्रोल करने के लिए और अपने मुफीद अपने इस्तेमाल में लाने के लिए कोई आगे अरेंजमेंट्स नहीं की हुई दरियाओं के ऊपर। भारत ने इतने डैम बना लिए हैं और हम अभी उस जितने असूली तौर पे जितने जो दरिया हैं वो भारत के कंट्रोल में हैं, उन पे हमारी अरेंजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए थी कि हम जगह जगह पानी रोक के स्टोर करते जाते। चाहे जितना मर्जी पानी आता है वो उन लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए और जब हमें ज़रूरत हो हम वहाँ से रिलीज़ करके अपने इस्तेमाल में लें, चाहे बिजली पैदा कर लें, चाहे नहरें निकाल लें। लेकिन हमारे ये बदकिस्मती यही है कि जो भारत के कंट्रोल में पानी है उस पर हमने कोई अरेंजमेंट्स नहीं की हुई और जब भारत पानी छोड़ता है तो हम डूब जाते हैं। तो इसलिए हम भारत में जाकर डैम तो नहीं बना सकते, हमने तो डैम अपने मुल्क के अंदर बनाने हैं, लेकिन हम वो बनाते नहीं हैं। उससे ये होता है कि जब पानी ज़्यादा आता है और दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है तो वो साथ वाले इलाकों में चला जाता है और लोग फिर डूब जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं दरिया के रास्ते में बैठे होते हैं जहाँ अरसा दराज से पानी नहीं आया होता, जिसको आप कच्चे का इलाका कहते हैं। जैसे दरिया सिंध में जगह जगह पर लोग बैठे हुए हैं और वो सब कच्चे के इलाके में बैठे हुए हैं। अगर वहां पर पानी ना आए तो चाहे 10 साल ना आए, लेकिन जब आता है तो वो उनको बहा के ले जाता है। हम हमेशा इस बात पे बैठे रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमने खुद कोई अरेंजमेंट्स नहीं की होती उसके बारे में। अच्छा, और वो जब अरेंजमेंट्स नहीं हुई होती और जब फिर पानी हमारी कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है तो फिर हम सारी बात अपने इलाकों में छोड़ेंगे और उससे तबाही होगी। उसको तबाही से बचाने के लिए सैलाब का इंतजार क्यों सारा साल कोई अरेंजमेंट्स नहीं करते। लेकिन महकमा अनहार मौजूद है, हमारे यहाँ पटवार का एक निज़ाम मौजूद है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम मौजूद है, जंगलात का एक महकमा है। ये सब क्या करते हैं फिर? ये जानबूझकर ये सब कुछ होने देते हैं, तनख्वाहें लेते रहते हैं, जाकर करते कुछ नहीं है, ना बंद को मजबूत करते हैं। यानी 1996 से 2015 तक 5 करोड़ लोग मुतासर हो चुके पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। फसलों की तबाही, अब तो ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि टिड्डी दल का हमला हुआ, उससे नुकसान हुआ फसलों को। अब सैलाब से अगर हो गया तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता खुराक की कमी भी हो सकती है। तो क्या इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए कि जब ये सैलाब आया और जहां जहां गलत था या बंद मजबूत नहीं था तो उन लोगों को सजा दी जाए? सर, बात असल में ये है कि हमारे ये जो महकमे जिम्मेदार महकमे, इनके पास इतने फंड ही नहीं होते कि वो ऐसे प्रोजेक्ट लगा सके। अब मैं यही बात कह रहा हूँ कि किसी बड़े डैम को बनाने के लिए जो कि लोकल आबादी को भी बिजली प्रोवाइड कर सकता है या उसे बिजली बना सकता है, तो हमारे महकमों के पास तो फंड ही नहीं होते। उनके पास तो फंड सिर्फ होते हैं कि नहरें पक्की कर लें, खाले पक्के कर लें। उनको वो फंड ही नहीं अलॉट किए जाते जिसके लिए वो सारा साल अरेंजमेंट्स करें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि महकमे से ज्यादा जो उसको फाइनेंस कर रहे हैं लोग, ये उनका प्रॉब्लम है कि वो महकमे को प्रॉपर्ली फाइनेंस करें। ये जो हम सुनते हैं और पाकिस्तान अल्लाह ताला का शुक्र है कि खुद इसमें खुद कफील हो चुका है टेक्निकलिटीज के अंदर। अच्छा, हम खुद बना सकते हैं और हमारे काफी बड़े कंसल्टेंट मौजूद हैं जो कि ये अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है जब पेशगोई हो जाती है कि ये खुदा न खास्ता इस तरह सैलाब आ सकते हैं? अर्बन फ्लडिंग भी कही जा रही है और इसमें फ्लैश फ्लड भी कहे जाते हैं। इस बारे में बताएं, क्या किया जा सकता है? हुकूमत को पहले से ही क्या इक़दाम करने चाहिए कि इनके नुकसानात को कम से कम किया जा सके? सैलाब को रोकने के लिए जनाब हमें पूरा साल में उसके लिए अपने दरियाओं पे बंद बांधने चाहिए, उनको चैनलाइज करना चाहिए। दरिया कभी भी एक रास्ते में नहीं बहता, वो जैसे जैसे उसके अंदर पानी आता है उसी तरह से वो रास्ता इख्तियार करता जाता है। अब भारत के कंट्रोल में जो दरिया है वो तो जारी बात है, जब उसको खुद सैलाबी सूरत हाल का सामना होगा तो वो
अपना जायद पानी हमारे पास छोड़ देगा, लेकिन हमारे पास उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टोर करने के लिए डैम्स होने चाहिए, जो कि डैम्स बहुत कम है हमारे कंट्री के अंदर। अब आपको एक बात बताऊं कि जो दरिया सिंध जिस पे हमारा अपना कंट्रोल है, उसका 85% पानी जो है वो सीधा समंदर में चला जाता है और हम उसको स्टोर नहीं करते। 15% पानी सिर्फ तरबेला पर स्टोर होता है। अब दयामर बादशाह डैम बनने लगा है और दयामर बादशाह डैम पे भी 15% पानी स्टोर होगा और तकरीबन 70% पानी हमारा सीधा दरियाओं के अंदर जाएगा। तो जो भी पेश गोई हो या बारिशें ज़्यादा हों या कोई भी हमारी तरफ पानी छोड़े तो हमें उसके लिए पूरा साल तैयारी करनी चाहिए, ना कि जब सैलाब आ जाए तो हम कभी एक बाजू को पकड़े कभी दूसरे बाजू को पकड़ें। तो हमें पूरा साल उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं करती। और होता ये है कि एंड पे जो गरीब लोग होते हैं, जो कि दरिया के रास्ते में बैठे होते हैं, वो बह जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो होती है वो तंग आके अगली आबादियों को बचाने के लिए दरिया का बंद तोड़ देती है, उससे जो मुल्हिका आबादियाँ वो भी नुकसान का शिकार हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि सैलाब को कंट्रोल करने के लिए पूरा साल तैयारी करनी चाहिए और जहाँ जहाँ से सैलाब का ख़तरा है उसके लिए या तो डैम्स बनाए जाएँ, उनसे बिजली पैदा की जाए, और अगर आपने ये देखना है कि किस जगह से बंद टूटने का या पानी ज़्यादा आता है तो वहाँ पे उसके बंद बनाए जाएँ, उसको चैनलाइज किया जाए। अभी रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था। इसमें रावी को चैनलाइज किया जा रहा है, दोनों तरफ दीवारें बना के, और इसमें छोटे छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं जो जिसको हम वियर कहते हैं, वहां से बिजली पैदा होगी। इस तरह की अरेंजमेंट्स तमाम दरियाओं के साथ होनी चाहिए, मुझे एक तो बात किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम ये काम कर सके। एक बात बताएं, जो क्यूबी लिंक है कादराबाद जो नहर है, क्या कह रहे हैं आप? क्यूबी लिंक जो कादराबाद नहर है, जगह जगह पे फॉल्स हैं, ऑलमोस्ट बना हुआ स्ट्रक्चर है, वहां पे सिर्फ आपने टर्बाइन लगानी है। ये दरिया में तो कभी पानी, उसमें टर्बाइन लगाने में मुझे क्या बताएं, क्या उसमें अमर मानी है कि सिर्फ टर्बाइन लगानी है, एक जनरेटर लगाना है, साथ आपने ट्रांसफार्मर लगाना है, और बाकी ऑलमोस्ट बहुत तैयार है। उसकी फाल तो गिर रही है, थोड़ा सा उसका लेवल अगर डाफ लगा के ऊपर कर सकते हैं तो जगह जगह पे, और साथ उसके पहाड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो नहर जो है ज़मीन के खोदी गई है। उससे मुझे बताया कि उसकी वजह से खर्चा भी नहीं है और पूरे देहातों को आप बिजली भी दे सकते हैं फ्री। उसमें क्या मसला है? देखें जी, टरबाइन, खाली टरबाइन लगाने से बिजली नहीं पैदा होती। जो आपका जो पीछे से पानी आ रहा होता है उसको पहले आपने एक जगह पे स्टोर करना होता है, फिर टरबाइन के ऊपर गिराना होता है। अगर आप उसको सीधा उसको बगैर किसी अरेंजमेंट के टरबाइन के ऊपर गिराएंगे तो दरिया के किनारे जो हैं उनमें हो सकता है इतना ज्यादा ताकत ना हो कि वो उस, मैं नहर की बात कर रहा हूँ और वो फाल गिर रही है, आप फाल उसकी सैलाब के हवाले से आगे से गिर रही है। हाँ जी बाबर साहब, आप सवाल सर सही है। वैसे कई डैम्स तो बनाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें छोटे डैम्स बहुत ज़्यादा बनाने चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहती हैं कि छोटे डैम जल्दी भी बन सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है, महफूज भी। लेकिन ये जो बिलियन ट्री सुनामी की सुनते हैं कि 10 अरब दरख्त लगा देंगे 2023 तक, अगले साल जून तक 1 अरब दरख्त, इनसे फ़र्क पड़ता है या सिर्फ ये जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं उनके लिए ये बेहतर होते हैं, लेकिन ये जिस तरह दरियाओं में जो सैलाब आता है और बाकी आबादी करीब मुतासर होती है उसमें कोई फ़ायदा नहीं देते ये दरख्त अगर लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा? दरिया के जो दरख्त है ना वो हमेशा उन एरियाज में लगाए जाते हैं जहाँ से पानी फ्लो होकर दरिया के अंदर आता है। तो हम अगर उन एरियाज के अंदर अगर दरख्त लगा देंगे तो पानी का जो बहाव है दरियाओं की तरफ कम हो जाएगा और वो दरख्त जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये जो दरख्तों के जरिए सैलाब को कंट्रोल करने का तरीका है, ये उसका एक टूल है, जैसे हम बाकी चीज़ों से कंट्रोल करते हैं, लेकिन खाली दरख्त लगाने से सैलाब नहीं कंट्रोल होते।